वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एडमिट दैट POK इज़ अ फॉरेन टेरिटरी। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। होता है भाई, चलता है। नमस्कार, वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही अपने हाई कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट कर ली कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, ये एक फॉरेन लैंड है, ये पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे आप देख पाओगे एक किडनैप जर्नलिस्ट का केस चल रहा है पाकिस्तान में, बताऊंगा उसके बारे में आपको। उसी दौरान पाकिस्तान की सरकार ने यह कह दिया कि POK एक फॉरेन लैंड है। ना इंडिया में आप देखोगे इस पर बहुत कवरेज हो रही है। ये अज्यूम मत कर लेना कि छोटी सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान ने गलती से बोल दिया होगा, इंडिया में हम लोग बहुत सारे इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बिल्कुल इनके टॉप लेवल जर्नलिस्ट इस बात को लेकर हैरान थे कि पाकिस्तान की सरकार ने ये बोल क्या दिया है। और कल को ये जो लाइन है POK इज फॉरेन टेरिटरी, इंडिया यूनाइटेड नेशंस में भी यूज कर सकता है। ये जो क्लिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। इस वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ये खुद ही कहेंगे कि हमने आखिर बोल क्या दिया है, कश्मीर को इस केस में हम घसीट के क्यों ले आए थे। जस्टिस मोहसिन सरकानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपके एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी की, पाकिस्तान मिलिट्री की, रेंजर्स की। तो वो लोग क्यों जाते हैं? अगर पाकिस्तानी रेंजर्स जाते हैं POK में, वो लोग डिप्लॉयड हैं, तो सिंस वो फॉरेन टेरिटरी में जा रहे हैं, गलत है ना। इस बात का डिस्कशन पाकिस्तान में लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में POK को वापस इंडिया में मर्ज करने की कॉज बढ़ रही है। पाकिस्तान पहली बात तो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि नंबर 1 POK हमारा पार्ट है ही नहीं, ये तो एक फॉरेन टेरिटरी है। तो किसकी इजाजत से गया? तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है ना। ये जो अहमद फराद की बात कर रहे हैं ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। और इसी केस के दौरान पाकिस्तान की सरकार ने एडमिट किया है कि POK तो एक्चुअली एक फॉरेन टेरिटरी है, उसको हम पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अहमद फराद। आपने इनके बारे में इतना सुना नहीं होगा, वैसे मैं आपको बता दूं ये कश्मीरी उर्दू पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और ये पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो आर्मी सरकार का एक अजीब सा मिक्स है जो पाकिस्तान को चलाता है, उसके अगेंस्ट काफी बार बोल चुके हैं। ये POK से हैं तो काफी बार देखो POK में जो डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, जिस तरीके से जो भी POK में आवाज उठाता है उसको ये लोग गायब कर देते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको क्रश कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक बहुत अच्छे क्रिटिक हैं आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, मगर कभी भी इन्होंने लॉ नहीं तोड़ा ना। अचानक से क्या होता है कि 14 मई 2024 को ये गायब हो जाते हैं। ये अपने घर से थोड़ा बाहर निकले, कुछ लोग आते हैं गाड़ी में, इनको धकेल कर ले जाते हैं। इनकी फैमिली दूर से देखती रहती है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते और अहमद फराद फिर कई दिनों तक गायब रहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इन पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देता है कि पाकिस्तानी पोएट एब्डक्टेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म। ये कहा है इनकी पत्नी ने ना। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगती है, इंडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, इंडिया में जो यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा नॉलेज है। मतलब मैं ये देखता हूं कमाल की नॉलेज होती है उनको, जबकि इंडियंस में उतना इंटरेस्ट है नहीं। हमें पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान कश्मीर के कौन से एक्टिविस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या इशू है। अहमद फराद जैसे लोग इतना लैम्पलाइट में आ ही नहीं पाते। ये ठीक है, मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सो मेनी पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। खैर, अहमद फराद को पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसने किडनैप कर लिया, बिल्कुल उठा कर ले गए। ये कोई ऐसा नहीं है किसी गुंडों ने इनको उठाया था, इट वाज द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। जब इंटरनेशनल मीडिया का दबाव बहुत जरा बढ़ना शुरू हो गया कि अहमद फराद कहाँ पे है, पाकिस्तान के कोर्ट ने कहा कि इनको लेके आओ। पाकिस्तान की कैपिटल में जो हाई कोर्ट है इनका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर भी जज ने कहा कि अहमद फराद को लेकर आओ। तो उसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार को जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल, इन्होंने ये कहा कि देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जज ने कहा कि क्यों नहीं हो पाएगा, मैं जज हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि लाओ कोर्ट में। और फिर यहाँ पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने यह कह दिया कि देखिए वो है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में
और पीओके को हम मानते हैं फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन लैंड, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उन लोगों का खुद का संविधान है, खुद की कोर्ट है, तो वहां के आदमी को हम अपने पाकिस्तान के कोर्ट के संबंध के हिसाब से नहीं बुला सकते। जो वहां पे कोर्ट है वही डिसाइड करेगी कि अहमद फराद के साथ क्या करना है। नाउ ये सब बात सुन के जो जज है वो काफी गुस्सा हुए, क्योंकि जज को पता था कि उनको साफ साफ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जज ने एक बहुत ज्यादा एक रेलेवेंट सवाल पूछा। जज ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है ना, हमें फिर ये समझाओ कि पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री पीओके में क्यों है। अब इसका जवाब इनके पास था नहीं। हालांकि जज आगे जाकर और भी सवाल पूछ सकते थे कि जो सीपैक है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये फिर पीओके में क्यों बन रहा है अगर पीओके फॉरेन टेरिटरी है। वेरियस और चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती थी, बट क्लियरली जो अटॉर्नी जनरल है ये बस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि अहमद फराद को वापस इस्लामाबाद में लाया जाए। इसी तरीके से वैसे मैं आपको बता दूं, अभी इस वीडियो में मैं अहमद फराद की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि अहमद फराद गायब ही हो जाए आने वाले कुछ सालों में, उसके बाद कोई इनका नाम किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कहीं और सुनने को ना मिले। और पता नहीं अहमद फराद जैसे कितने लोग होंगे जो पाकिस्तान की आईएसआई ने गायब कर दिए। इनके बारे में यूएस कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई ह्यूमन राइट्स की कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, बस ये लोग गायब हो जाते हैं। मगर फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें ना, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट देखिए पाकिस्तान की पब्लिक का जो परसेप्शन है वो भी चेंज करने में हेल्प करेगी। कल को इंडिया पीओके को लेकर कोई बड़ा स्टेप उठाता है, जो इवेंचुअली उठाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अब जब जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स क्लियर हो जाते हैं, डिसाइड हो जाता है कौन पावर में आएगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पीओके में एक बड़ा स्टेप उठा सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया के पास एक बहुत सॉलिड ग्राउंड होगा। पाकिस्तान की जनता को ही पता होगा कि ये लोग पीओके को पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं है, इट इज एक्चुअली ए फॉरेन टेरिटरी। कल को इंडिया में वापस भी जाती है तो टेक्निकली पाकिस्तान ने अपनी जमीन नहीं खोई, बस फॉरेन टेरिटरी थी, इंडिया ने वापस खुद में मर्ज कर ली है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे पीओके को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। आपको बताना है कि इसका नाम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज गए थे इसके। शॉर्ट वीडियोस में आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, 2.5 मिलियन, 4-5 मिलियन, इट्स क्वाइट इनसेन। सो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अग्निशामक, विक्रम 9, अग्निबाण या फिर स्टारशिप। बताइए अग्निकुल कॉस्मोस का ये रॉकेट जो है इसका नाम क्या था। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार एक काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि अब देखना कि एक पाकिस्तान ने खुद इस चीज़ को मान लिया है। और जब एक ये अगर वो बात मानते हैं ना, अगर ये कोर्ट में अगर बात करते हैं तो वाकई बहुत सारे अब क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब लास्ट आपको पता ही है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। जब प्रोटेस्ट हुए हैं तो तब तो वहाँ पुलिस एक दूसरे के आमने सामने, जनता पुलिस एक कितना ज़्यादा हुई है, तो इन्होंने भेजी थी तो वो गई थी ना। और जब ऊपर से एक मतलब चीज़ें ख़त्म होगी तो दूसरे दिन एक रेंजर्स जो है ना, वो एक हेलीकॉप्टर में इतनी ज़्यादा रेंजर बड़ी मात्रा में चली गई थी और लाइनें ऐसे लग गई थी कि पता नहीं वहाँ पर कोई एक गुंडे आ गए हैं या कोई टेररिस्ट आ गए हैं या कोई ऐसा वहाँ पर मामला हो गया, इस तरह इन्होंने वहाँ भेजे थे। लेकिन अगर ये बात ऐसे करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे। जैसे अहमद मीर ने यहाँ पर बात की है कि आप फिर अगर एक फ़ॉरेन है तो फिर आप ऐसे चीज़ें कर क्यों रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ इस तरह चल रही है। नहीं, बाकी एक सही बात है, लेकिन एक पाकिस्तान की बात करें तो उनके कोई एक रूल्स की समझ नहीं लगती। अब ये नहीं कि कश्मीर में ये रूल चल रहा है, ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में चलता है, क्योंकि इन्होंने एक ज़िलों की पुलिस बनाई होती है कि एक अगर एक हमारा ज़िला फैसलाबाद है ना, तो ये लाहौर से जाकर बंदा नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही है ना। इन्होंने पहले उधर से इजाज़त लेनी पड़ती है एक लाहौर के साथ, लाहौर की पुलिस को उन्होंने बोलना है कि ऐसे ऐसे हमने इधर से बंदा पकड़ना है, लिहाजा आप हमारी हेल्प करें। तो ये इधर सीन ज़रूर चलता है। लेकिन ये तो बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दे दी कि एक फ़ॉरेन भाई एक मतलब कि वो एक लैंडमार्क है, हम उधर नहीं जा सकते और ना ही हम ला सकते हैं। इधर ठीक है, एक बात एक पुलिस की होती है, वो थोड़ा सा लो आ जाता है केस, लेकिन ये तो पूरा भाई हाई कोर्ट बोलता है कि आप बंदा पेश करो, और फिर भी ये आगे से मुकर जाते हैं कि हमने नहीं जाना उधर, क्योंकि हमें उधर एक गुजरने नहीं देते या हमें इंटर नहीं होने देते। बहुत फनी भी लगता है, लेकिन बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी है इनकी। नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि यहाँ पे सबसे ज्यादा भी किरदार उस जज का है, उसने एक लाइफ बचाई है। बाकी बातें जो है ना वो बात की हैं।
कि क्या बोला क्या नहीं बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उसने उस बंदे की लाइफ बचा ली। वो कैसे बचाई है? क्योंकि इसने एक शेर पढ़ा था जो कि एक फिट उनके ऊपर बैठता था, ये जो मतलब जंग लड़ने के आप काबिल नहीं है या इस तरह का था, अब जेन में नहीं आ रहा। तो उसको फ़ौरन जो है ना वो जब वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो शेर, साथ ही इस बेचारे को उठा लिया। लेकिन उसके बाद एकदम जो है ना वो 2-3 दफ़ा एक अदालत में उनको बुलाया गया, IG को बुलाया गया, या एक रेलिवेंट जो ऑफिसर हैं इस्लामाबाद के वहाँ को उनको बुलाया, लेकिन ये कि कोई भी नहीं माना कि वो किधर है किधर। लेकिन एंड के ऊपर उसने डंडा दिया। क्या डंडा दिया? उसने कहा जो भी सेक्टर कमांड जो इस इधर का है या 5-6 जो बड़े ओहदे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक डे एक डेट उन्होंने दी थी कि उस दिन आपने यहाँ पे हाज़िर होना है विद, मैंने उसकी एक लाइव जो है ना वो एक कोर्ट में समाज चलानी है। तब जाके इन्होंने क्या किया, सुबह आते ही इन्होंने साथ ही लिख के दे दिया कि भाई वो फलां जगह के ऊपर आज सुबह देखा गया। वो वहाँ पे भी उसके सामने इन्होंने सियासत खेली कि उस बंदे को उधर छोड़ दिया और एक शो करवा दिया कि वो आज़ाद कश्मीर में है। वहाँ की पुलिस ने उसको पकड़ा। ज़ाहिर बात है वहाँ पे जज फिर चुप, पता तो चल गया था, लेकिन कुछ एक कानूनी रस्तों की वजह से एक बचत होगी। लेकिन इतने इस एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन में जो है ना देख लो कि इतनी एक बड़ी बात कह दी अटॉर्नी जनरल जो है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी कि ये एक कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो एक पूरे आपकी रियासत को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका अटॉर्नी जनरल वो कह रहा कि भाई जी वो है ही फॉरेन टेरिटरी, वो उसका पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर इतना कुछ करते क्यों? उसके लिए आपने इतने साल, मतलब ये कि देखो ना कोई भी ये बात होती है ना तो ये पीछे से प्लान्ड होती है तब जाके करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ज़ाहिर बात है इतना बड़ा आपने काम किया है, लेकिन ये कि भाई वो बंदा भी बच गया अभी के लिए, तो वो भाई उधर कश्मीर में किसी मतलब थाने में या उन्होंने रखा हुआ है। आज उसको दोबारा हॉस्पिटल में लेके आए, बार बार उसका चेकअप करवाएं, क्योंकि जो एक 10 दिनों में उस बेचारे की हालत इन्होंने की है ना वो कोई भी अच्छा देखो ना एक इतनी एक मतलब कि एक शेर पढ़ने से इतनी एक सजा मिल गई है भाई, ऐसा ही है बस उनके खिलाफ वो देवता है ना यहाँ के, वो नहीं किसी चीज़ को मानते वो। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।